लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का हिंदी विषय का वो पेपर जो कि प्यारे बच्चों आपका 24 तारीख को होने वाला है। जी हाँ प्यारे बच्चों, 24 तारीख को होने वाला आपका कक्षा 7 का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का हिंदी विषय का पेपर आपका परीक्षाओं में कैसा आएगा। जैसा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में भी देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपका परीक्षा में आएगा, जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 7 का हिंदी का पेपर है, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक आपका प्यारे बच्चों 60 अंकों का होगा। कुछ इस प्रकार से पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, कविता पुष्प की अभिलाषा में पुष्प किसके लिए अर्पित होना चाहता है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा मातृभूमि के लिए अर्पित होना चाहता है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, रानी अवंतीबाई पाठ के अनुसार अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, ये रामगढ़ की रानी थी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सच्चा न्याय नामक पाठ में व्यापारी के ऊंट को पहचानना किस पक्षी के न्याय से संभव हो पाया। देखो प्यारे बच्चों, उस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा सारस पक्षी के न्याय से संभव हो पाया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, वाक्य के कितने अंग होते हैं। देखो पर जो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा 2 अंग होते हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से विशेषण शब्द कौन सा है। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा मीठा। मीठा शब्द प्यारे बच्चों विशेषण होगा, ठीक है। यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो आप लोग इन प्रश्नों को भी पढ़कर जाना। इन प्रश्नों में क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में ऐसे पूछे जाएंगे। देखो पहला क्वेश्चन, रोशनी का विलोम शब्द होगा। तो देखो यहाँ से आपको लिखकर आना होगा अंधेरा होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, दादी की घड़ी, पाठ में दादी को देखकर बालक खुश हो गया। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिखकर आना होगा खुश हो गया। और अब अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल कलाम पाठ में कलाम ने शिक्षा से प्राप्त की। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको लिख कर आना होगा लगन और कठिन परिश्रम से प्राप्त की, ठीक है ना। यहाँ तक के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर और मैं आपको बता देता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, मनुष्यता कविता के रचयिता है कौन है प्यारे बच्चों। तो देखो मैथिली शरण गुप्त है। और अब अगला क्वेश्चन, सच्चा मित्र हमेशा में साथ देता है। तो देखो प्यारे बच्चों दुख में साथ देता है, क्या लिखोगे यहाँ पर, दुख में साथ देता है, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों इस प्रकार से मेरे द्वारा यहाँ पर आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता दिए गए हैं। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए प्यारे बच्चों आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे बच्चों अपनी परीक्षाओं में टॉप कर सके, ठीक है। यहाँ तक कि ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। जैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जो कि मैंने यहाँ तक के आपको बता दिए। आप चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए थे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर प्यारे बच्चों अपने हो चुके थे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में जरूर आ गए होंगे। अब इसके बाद में चलो अपन आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं, प्रार्थना कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। ये लिखा है कि प्रार्थना कविता में कवि क्या प्रार्थना कर रहा है, ये इसका पूरा का पूरा उत्तर आपको दे रखा है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, महान वैज्ञानिक सर सीवी रमन पाठ के अनुसार वे किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, 12वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा है इस क्वेश्चन का पूरा आंसर। और उसके बाद में चलो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मीराबाई ईश्वर से क्या मांग कर रही थी। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा 13वें क्वेश्चन का पूरा आंसर और इसका पूरा आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो सुख दुख शब्द में कौन सा समास है। और उसके बाद में देखो रा के 3 रूपों को उदाहरण से समझाइए, पर्यावरण को बचाने के उपाय भी आपको लिखने होंगे। तो देखो 14वां 15वां 16वां इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। आप लोग अच्छे से इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ लें। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन लिखा है,
माँ कहे एक कहानी कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 17 जो पूछा गया ना, इस 17वें क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा आपके प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर बता दिया है। और उसके बाद में जो क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों, देख सकते हो, नियुक्ति के धोए पाठ के किन्हीं दो धोवों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 18 जो पूछा गया ना, 18वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। देख सकते हो पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपके 18वें क्वेश्चन का उत्तर लिखा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। चलो मैं आपको एक एक करके सभी क्वेश्चन के आंसर को बताता हूँ। देखो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, इस लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिएगा प्यारे बच्चों इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है, इस लोकोक्ति की अर्थ को यहाँ से देख लेना। पूरा का पूरा क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया, ये इसका उत्तर होगा पूरा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखिएगा, विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 20 जो पूछा गया ना, 20वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख देना। ये लिखा विकारी और अविकारी शब्दों में अंतर स्पष्ट यहाँ से कर देना। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखे हैं, आप लोग इनको भी देखकर लिख दें। इस प्रकार से प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था, सफाई हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है। तो देखो प्यारे बच्चों सफाई हमारे जीवन के लिए क्यों आवश्यक है, इस क्वेश्चन का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैंने बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, विराम चिन्हों का क्या महत्व है, किन्हीं दो विराम चिन्हों का नाम और उनके उदाहरण आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 22 में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 22 के उत्तर को देखकर लिख दो। ये पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आपको प्रश्न नंबर 22 का उत्तर दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, तीन बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। देखो प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। तीन बुद्धिमान लोक कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है, इसका पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको दिया गया है, तो इसको आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे, विस्तार से लिखिए। देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 24 जो पूछा गया ना, 24वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। ये पूरा का पूरा उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो, अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिन की छुट्टी लेने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्यारे बच्चों आपको लिखना होगा, ठीक है ना। ये जो 25वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है ना आपसे, आप लोग इस 25वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर समझ में आ गए होंगे। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो जल्दी से आप लोग पूरा का पूरा जैसा पेपर मैंने आपको बताया ना, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो, देख लो। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताया गया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।